क्लास 10 के अंदर आ गए। ये जो क्लास 10 है ना, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे मुश्किल क्लास होगी। इसके अंदर मार्क्स लाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम्हें बहुत घंटों बैठ के पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स तो बिल्कुल नहीं आने वाले। अगर ऐसा कोई भी तुमसे कह रहा है ना, तो उसकी बात पे 1% भी विश्वास मत करना कि जो क्लास 10th है ना, तुम्हारी लाइफ की सबसे प्यारी, सबसे बेहतरीन क्लास होगी। और इस क्लास के अंदर जो भी तुमने ड्रीम देखा है ना, 95 98% तुम बहुत इजीली लेकर आओगे। लेकिन उस चीज को अचीव करने के लिए ना, तुम्हें कुछ गलतियों को अवॉइड करना पड़ेगा, कुछ मिस्टेक्स को अवॉइड करना पड़ेगा। आज मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा ना, जिससे कि तुम्हें यह पता चल जाएगा कि क्लास 10 के अंदर कौन कौन सी गलतियां तुम्हें नहीं करनी है, और आखिर पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, टाइम टेबल क्या बनाना है, सब कुछ एक स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर। तो हाय एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया। देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि मुझे पहली बार देख रहे होंगे। अभी अभी तुम क्लास 10th के अंदर आए हो। अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा नाम प्रशांत किराड़ है। लेकिन प्यार से मुझे प्रशांत सर नहीं बोलते, प्रशांत भैया बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ना, इस क्लास के अंदर, इस क्लास 10th के अंदर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा एक बड़े भाई की तरह। और अंतिम तक, जब तक तुम्हारे बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते क्लास 10th के, तब तक ये हाथ छोड़ूंगा नहीं। और इस पूरी जर्नी के अंदर मैं तुम्हें एक एक स्ट्रैटेजी, एक एक मोटिवेशन, जब जब तुम नीचे गिरोगे ना, तुम पीछे मुड़ के देखोगे तो ये प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े होंगे। अगर कोई सीनियर इस वीडियो को देख रहा है, तो कमेंट के अंदर अपने जूनियर को बता भी सकता है कि प्रशांत भैया ने शुरू में वादा करा था और वो वादा लास्ट तक निभाया। और ये मैं अब अगले बैच, जो कि तुम अभी आए हो क्लास 10 के अंदर, तुम्हारे साथ भी करने वाला हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और क्लास 10 कैसे स्टार्ट करनी है। तो उसी चीज को समझाने के लिए सिंपल सी स्टोरी समझना। एक बार ना, दो स्टूडेंट हुआ करते थे, चिंटू लाल और मिंटू लाल। दोनों ही एक जैसे थे। दोनों के क्लास 9th के अंदर उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं आई थी, दोनों की 60-70% आई थी। लेकिन अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखोगे, तो ये जो मिंटू लाल है, ये 3 से 4 घंटे पढ़ा करता था। और ये जो चिंटू लाल है, 6-6 घंटे पढ़ा करता था, मतलब ये ज्यादा पढ़ रहा था। इन दोनों की स्कूल सेम थी, ये दोनों सेम किताबों से पढ़ते थे। लेकिन जब फाइनल स्कोर आया ना, जब क्लास 10th के बोर्ड का रिजल्ट आया, तो ये जो चिंटू लाल था, इसका रिजल्ट कम रह गया, 65%। और ये जो मिंटू लाल था, जो कि कम पढ़ा करता था, इसका रिजल्ट आ गया 95%। तो आखिर इसने ऐसा क्या अलग करा? कुछ अलग नहीं करा, इसने बस कुछ गलतियों को अवॉइड करा। वो गलतियां जो कि इस चिंटू लाल ने करी थी, और वो गलतियां जो कि तुम्हें नहीं करनी है। तो वही 5 गलतियां एक एक करके स्टार्ट करते हैं, डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले मिस्टेक नंबर 1, यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 9th का लो स्कोर। देखो, वो जो चिंटू लाल था ना, उसका माइंडसेट क्या था? उसका माइंडसेट ये था कि मैं तो कभी टॉपर ही नहीं बन पाऊंगा यार। मेरे ना क्लास 9th में अच्छे मार्क्स नहीं आए, अब मैं कभी टॉपर नहीं बन पाऊंगा, चाहे मैं कितने घंटे पढ़ लूं, कितनी मेहनत लगा लूं, बट मैं कभी टॉपर नहीं बन पाऊंगा। और यही सबसे बड़ी गलती है। जबकि वो जो मिंटू लाल था ना, उसका माइंडसेट ये था कि ठीक है, 9th में कम नंबर रह गए तो क्या हुआ, इस साल मेहनत करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, और मैं भी टॉपर बन के दिखाऊंगा। और यही फर्क होता है माइंडसेट का। अगर तुम क्लास 10 के अंदर आ रहे हो ना, और तुम ये सोच के आ रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो कभी अचीव नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी, अगर तुम ये सोच रहे हो, तो तुम कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुमने शुरू से ये सोच लिया ना कि ये जो क्लास है ना, ये मेरी लाइफ की सबसे बेहतरीन क्लास होगी, क्लास 10th विल बी बेस्ट क्लास ऑफ योर लाइफ, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ, अगर तुमने सोच लिया, तो तुम एक्चुअली में अचीव कर जाओगे। और इसी वजह से एक पहला कमेंट मैं आज को मैं इस वीडियो में लिखवाने के लिए बोल रहा हूँ। कमेंट जरूर लिखना अभी पॉज करके, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, ये लिखना। और लास्ट में, जब तुम लास्ट में खड़े होगे ना, जब तुम क्लास 10 का बोर्ड दे रहे होगे, तो तुम्हें रियलाइज होगा एक्चुअली में तुम्हारे मार्क्स बहुत बेहतरीन आ गए। तो ये पहली गलती है जो कि तुम्हें अवॉइड करनी है, माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखना है। दूसरी मिस्टेक के बारे में बात करते हैं, जो कि है स्मार्ट स्टडी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना, जो कि हार्ड वर्क तो करते हैं, जैसे चिंटू लाल साहब बहुत घंटे पढ़ाई करता था, लेकिन स्मार्ट स्टडी नहीं करता था, उसको स्मार्ट वर्क नहीं आता था। स्मार्ट वर्क कैसे करें? वो स्मार्ट वर्क ध्यान ध्यान से सुनते चलना, 4 पॉइंटर्स बताता हूँ। सबसे पहले, कितने घंटे पढ़ना है? तो देखो, ये सवाल आप सभी के मन में आ रहा होगा, जो ज्यादा घंटे पढ़ता है क्या उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम शुरू से हर रोज सिर्फ 2 से 3 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, मोर देन सफिशियंट है, इनफ है तुम्हारे लिए। लेकिन शर्त एक है कि जब तुम पढ़ रहे हो ना, तो तुम्हारा पूरा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। अब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कि यहाँ पे 6-6 घंटे पढ़ते तो हैं, लेकिन आधा समय उनका इधर होता है, आधा फोकस इधर होता है, कभी वो इंस्टाग्राम पे रील चला रहे होते हैं, है ना? तो वो नहीं करना है। चल, सिर्फ 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर रोज पढ़ो। और
ऐसे पढ़ो कि तुम्हारा पूरा फोकस तब पढ़ाई पे होना चाहिए, बाकी तुम्हारा दिमाग इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ये पहली चीज है स्मार्ट स्टडी की। दूसरा पॉइंट, टाइम टेबल। क्या टाइम टेबल बनाना जरूरी है? हाँ जरूरी तो है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा अगर तुम बोलोगे तो। लेकिन अगर तुम टाइम टेबल नहीं बना रहे हो, एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, डेली टारगेट स्ट्रैटेजी। डेली टारगेट स्ट्रैटेजी क्या बोलती है? हर रोज आपको अपने टारगेट्स लिखने हैं। जैसे कि मैं रात में सोने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं कल के टारगेट्स लिख लूंगा कि मैंने एक पेपर उठाया, उसमें मैंने अपने टारगेट लिख लिए, टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2, टारगेट नंबर 3, और कल मुझे वो तीनों चीजों को अचीव करना है। मैथ्स का एक चैप्टर, साइंस का एक चैप्टर, एसएसटी का एक चैप्टर। जब तक मैं वो पढ़ नहीं लेता तब तक मुझे सोना नहीं है। तो टाइम टेबल से अच्छा है तुम डेली टारगेट की एक शीट बनाना स्टार्ट कर दो। अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे तो आगे बहुत तुम्हारा फायदा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। देखो यार, तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट पे तुम्हें ज्यादा मेहनत लगानी है। जैसे कि अगर तुम पूछोगे अपने सीनियर से जिन्होंने इस साल क्लास 10th का बोर्ड दिया है, मैथ्स का एग्जाम टफ है, मैथ्स का एग्जाम टफ है। तो इस वजह से तुम्हें पता होना चाहिए कि इस साल तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी प्रैक्टिस नहीं करनी है, मैथ के अंदर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी किताबों को सॉल्व करना पड़ेगा। ये जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज है, साइंस कैसे पढ़नी है, एसएसटी कैसे पढ़नी है, ये सब तुम्हें क्लियर होना चाहिए। और इसके भी तुम्हारे प्रशांत भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, और इसमें भी मैं तुम्हारे लिए स्ट्रैटेजी वीडियोस ला दूंगा सब्जेक्ट वाइज, कैसे पढ़ना है नए पैटर्न के हिसाब से। अगर पेपर टफ आ रहा है तो कौन कौन से रिसोर्सेज से तुम पढ़ सकते हो, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। बट आपको भी पता होना चाहिए कि आखिर आप सब्जेक्ट्स को कैसे स्टडी करने वाले हो। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ सेल्फ स्टडी। ये ना बहुत बड़ा पॉइंट है। ये ना बहुत बच्चे गलती करते हैं कि लेक्चर्स देख लेते हैं। अब तुम मेरे यूट्यूब पे वन शॉट वीडियो देखोगे, है ना, लेक्चर्स तो देख लोगे, लेकिन अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है किसी भी लेक्चर का। तो सेल्फ स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट है किसके? स्मार्ट स्ट्रैटेजीज के, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड मिस्टेक की तरफ। थर्ड मिस्टेक क्या है? हाउ टू स्टडी। यानी पढ़ने का तरीका ही नहीं आता ना बहुत सारे बच्चों को। तो एक्चुअली में पढ़ने का तरीका क्या होता है, एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले, एनालाइज एंड सेट टारगेट। यानी तुम्हें पता होना चाहिए साइंस के अंदर, जैसे कि मान लो आपके 13 चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए ठीक है 13 चैप्टर है। अब आपको पता होना चाहिए कि इन 13 चैप्टर में से आप फिजिक्स को कैसे पढ़ोगे, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ोगे, बायोलॉजी को कैसे पढ़ोगे, और टारगेट सेट करने हैं। टारगेट क्या होता है? जैसे कि अगर मैं एक आइडियल टारगेट तुम्हें बताऊं तो अक्टूबर महीना जो है, अक्टूबर के महीने के अंत तक आपका पूरा क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर तुम आगे बैठ के रिवाइज करो। तो ऐसा एक टारगेट होना चाहिए तुम्हारे पास कि पहला चैप्टर मैथ्स का, पहला चैप्टर एसएसटी का, पहला चैप्टर साइंस का तुम कब तक कंप्लीट करने वाले हो, एक टारगेट बनाओ। ये टारगेट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर होगी। अगली चीज, एनसीईआरटी प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस नोट्स। एनसीईआरटी करोगे, ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हो, मैं भी अपने क्वेश्चन बैंक लाऊंगा, तुम्हें बता दूंगा। और नोट्स, नोट्स खुद के बनाना। देखो यार, अभी ना हम साल की शुरुआत में, जब एग्जाम में 10-15 दिन होते हैं ना, तब दूसरों के नोट से काम चल जाता है। अगर तुम अभी से खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, लास्ट में जाके पछताओगे। अभी से सुन लो मेरी बात। तो नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ, खुद से बनाओ नोट्स। क्लास के दौरान नोट्स लिख लिख के बनाओ, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगला, राइटिंग प्रैक्टिस प्लस कैलकुलेशन मिस्टेक। एक तो लिख लिख के चीजें करनी है, लिख लिखने की प्रैक्टिस करनी है, स्पेशली इंग्लिश हिंदी के अंदर तो बहुत प्रैक्टिस करनी है। और कैलकुलेशन मिस्टेक, पता है कैलकुलेशन मिस्टेक करते हो क्योंकि तुमने कभी नोट करा है तुम मैथ को कैसे सॉल्व करते हो? गलत तरीके से सॉल्व करते हो। तुम क्या करते हो? तुम क्वेश्चन देखते हो, फिर सोचते हो कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, और फिर तुम छोड़ देते हो। यानी तुम पूरी कैलकुलेशन नहीं करते, तुम आधा क्वेश्चन छोड़ देते हो। क्या तुम ऐसा करते हो? अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो गलत तरीका है। जब भी एक मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ना, तो पूरी कैलकुलेशन करो, एंड तक, एकदम एंड तक आंसर निकालो। अगर ये करोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन की गलतियां खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी एक मिस्टेक थी जो कि तुम्हें अवॉइड करनी है। आगे बढ़ते हैं। अगली मिस्टेक क्या है? सी रूल। सी रूल क्या है? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जो कि पढ़ लेते हैं, मेहनत लगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन इस सी रूल को फॉलो नहीं करते। सी रूल का मतलब है द कंसिस्टेंसी रूल। कंसिस्टेंसी रूल क्या कहता है? आप चाहे कम पढ़ो, मैं कह रहा हूँ अरे 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लो हर रोज, इतना तो कर सकते हो। 1 घंटा तो निकाल सकते हो ना हर रोज, लेकिन वो हर रोज निकालना पड़ेगा। अब बहुत आएंगे तुम्हारे मामा की शादी, चाचा की शादी, सब कुछ आएगा। लेकिन अगर तुम आधा 1 घंटा हर रोज निकाल लेते हो, चलो अगर एक दिन नहीं भी पढ़ पाते तो अगले घंटे फिर 2 घंटे पढ़ना पड़ेगा, अगले दिन 2 घंटे 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। यानी पढ़ना हर रोज है। ये होता है सी रूल, कंसिस्टेंसी रूल। अगर तुमने कंसिस्टेंसी बना ली ना खुद के अंदर, मैं गारंटी से बोल रहा हूँ ये क्लास तुम्हारे जीवन की सबसे बेहतरीन क्लास जाएगी। और मुश्किल नहीं है, डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फॉलो लेस टीचर। ये फिफ्थ एंड लास्ट मिस्टेक है जो कि हर एक बच्चा करता है। देखो होता क्या है ना, तुम यूट्यूब पे जाओगे, बहुत सारे टीचर मिलेंगे, सब टीचर अच्छे हैं। अब तुम बोलोगे कि यार प्रशांत भैया आपसे साइंस पढ़ लेता हूँ,
फिर उसके बाद तुम किसी और टीचर के पास जाओगे, फिर किसी और पे, फिर किसी और पे। इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। तुम्हें अगर मुझसे साइंस पढ़ रहे हो, तुम्हें अगर मुझसे समझ आ रहा है, तुम मुझसे ही पढ़ लो। बट अगर बाई चांस मुझसे समझ नहीं आता तो किसी और से पढ़ लो। मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ नहीं नहीं मुझसे पढ़ना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा टीचर नहीं हूं मैं। अगर मुझसे समझ आए, एक बार लेक्चर देखना, समझ आ जाता है, पूरी वन शॉट बना रखी है। अगर समझ आता है, देखो लेक्चर्स, और फिर एक ही टीचर को फॉलो करना। सिमिलरली मैथ के लिए, एसएसटी के लिए एक टीचर, वन एंड ओनली टीचर। बाकी अपने सीनियर से पूछ लेना, वो तुम्हें रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, तो एक ही टीचर फॉलो करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ज्यादा टीचर्स को फॉलो करोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ये कुछ 5 मिस्टेक थी। अब कुछ फाइनल 1 to 1 टिप दे देता हूँ। तुम्हारे बड़े भैया होने के नाते तुम्हें कुछ फाइनल टिप्स देके जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। टिप नंबर 1, इंजॉय करो। वेरी इंपॉर्टेंट। शायद ना ये पहला टीचर हो जो कि ये बोल रहा है कि क्लास 10th में फुल एंजॉय करो। शायद किसी के पेरेंट्स देख के ऑफेंड हो जाए कि ये कैसे टीचर है, ये कैसे मास्टर है, बोल रहे हैं एंजॉय करो। हाँ, एंजॉय करो। ये क्लास ना वापस नहीं आएगी, ये दोस्ती वापस नहीं आएगी, तो इस क्लास में एंजॉय करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज याद रखो, एंजॉय से मेरा मतलब है दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाओ, फुटबॉल खेलने जाओ। एंजॉय से मेरे मतलब नहीं है कि तुम फोन के गेमिंग्स पे लगे हुए हो, वो वाला एंजॉयमेंट नहीं है। बाहर खेलने जाओ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा। 11th में चीजें टफ हो जाएंगी। अगला पॉइंट, संडे रिवीजन रूल। संडे रिवीजन रूल क्या होता है? देखो, आपका जो संडे होता है ना, उसमें एक आदत डाल दो कि हर संडे में तुम 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे रिवाइज करोगे। क्या करोगे? रिवाइज करोगे जो भी तुमने वीक में पढ़ा। किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो, मान लो एसएसटी उठा लो, साइंस उठा लो, मैथ, कुछ भी उठा लो, बट संडे को एक रूल बना लो, संडे रिवीजन रूल। ये बहुत फायदेमंद होगा तुम्हारे लिए। अगली चीज, डोंट कंपेयर। यार याद रखना, इस पूरी क्लास के अंदर ना तुम्हें कंपेयर नहीं करना है कि तेरे एक दोस्त के तो 90 नंबर आ रहे हैं, एक के 80 आ रहे हैं, एक के 70 आ रहे हैं। ये मत करना। डू नॉट कंपेयर। मुझे पता है आपके पेरेंट्स शायद कंपेयर करते होंगे, लेकिन तुम खुद को कंपेयर नहीं करोगे, ये ध्यान रखना। हमें खुद सा बेस्ट बनना है, खुद का बेटर वर्जन बनना है। हमें दूसरों से मतलब नहीं है, हमें खुद का बेटर वर्जन बनना है। देखो कि तुम्हारे जो टेस्ट में पहले नंबर आते थे 60, कि आप 65 आए, कि आप 70 आए। खुद की इंप्रूवमेंट को नोट करो, दूसरों से की फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट, लाइफ वर्सेस यूट्यूब। देखो यार, ये जो लाइफ है ना, ये भी यूट्यूब की तरह है। यूट्यूब तुम चलाते हो, मान लो एक वीडियो तुमने यूट्यूब पे देखी, फिर तुम्हारी जो यूट्यूब की फीड होती है उस पर सारी वीडियोस उसी प्रकार की आने लगती हैं। देखा है? ऐसे हमारा दिमाग होता है, ये एल्गोरिदम हमारे दिमाग में है। अगर हम हमारे दिमाग को पूरे टाइम उस प्रकार का कंटेंट दिखाएंगे, गेमिंग का कंटेंट दिखाएंगे, व्लॉगिंग का कंटेंट दिखाएंगे, तो हमारे दिमाग में पूरे टाइम वही चीजें चलती आएगी। लेकिन अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट दिखाएंगे, अच्छा कंटेंट दिखाएंगे, तो हमारे दिमाग में वही अच्छी चीजें आएंगी। इस वजह से इस पूरी जर्नी में ना, ये जो तुम यूट्यूब यूट्यूब देखते हो, इसको देखो, बिल्कुल देखो, बट अच्छी वीडियोस देखो। वो वीडियोस देखो जिनसे कि तुम्हें कुछ सीखने को मिल रहा हो। अगर तुम इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हो, जो क्लास 10 है तुम्हारे लाइफ की सबसे बेहतरीन क्लास रहेगी। और याद रखना, दिस एग्जाम विल बी बेस्ट एग्जाम ऑफ योर लाइफ। और इस पूरी जर्नी में ये प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े हैं, टेंशन मत ले। साइंस तो मैं पढ़ाई दूंगा, बाकी सारी चीजों के लिए तेरे प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।